जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबको मेंटर के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और जो पैरामेडिकल, नीट और बीएससी नर्सिंग इत्यादि के जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन थे, उसमें हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे और आज उसके आगे के थर्ड डे का जो पार्ट है, आज उसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई एआईपीएमटी 2012 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, यानी कि सीबीएसई पीएमटी या आगे के जो आपके पैटर्न है उसमें आपके मैचिंग वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बल्कि ये क्वेश्चन आसान होता है। यानी करे निम्न में कौन सा मिलान सही है। जैसे ओनियन प्याज, आप जानते हैं कि लहसुन और प्याज दोनों बल्ब हैं, दोनों बल्ब के अंतर्गत, लहसुन भी और प्याज भी। अदरक आप जानते हैं कि अदरक किसके अंतर्गत आता है, राइजोम के अंतर्गत, प्रकंद के अंतर्गत आता है। तो ये वाला गलत है, इसके जगह पे क्या सही होगा, ये राइजोम सही होगा। बल्ब ये वाला सही है। क्लेमाइडोमोनास एक जलीय एक शैवाल के भी रूप में है, तो शैवाल के रूप में है तो इसके अंतर्गत जूस्पोर बनता है, कोनिडिया नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, जूस्पोर बनने वाला है। और ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है, यानी कि जूस्पोर नहीं बल्कि क्या होता है, बडिंग, क्या होता है, बडिंग। तो ये तीनों जो हैं, ये वाला तीनों गलत दिया हुआ है। अदरक कर रहा है शकर, तो ये भी गलत है। क्लेमाइडोमोनास कोनिडिया कर रहा है तो ये भी गलत है, जूस्पोर होगा। ईस्ट जो है जूस्पोर कर रहा है, जबकि वो होगा बडिंग। सही क्या है, ओनियन। अगर इसके जगह पे अगर गार्लिक देता, गार्लिक यानी लहसुन या प्याज, तो भी ये क्या हो जाता, बल्ब हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द आइज ऑफ द पोटैटो, यानी कि आप आलू में कहीं कहीं पर अगर हम ये एक संरचना देखें, ये एक आलू है, आलू, तो बीच बीच में आप लोगों को ऐसे जो ये ऐसे एक गड्ढा नुमा संरचना कहीं कहीं पे दिखता है आलू पर, और इसमें बड निकलते हैं, यहाँ पर बड निकलता है, कली, और यहीं से फिर नया पौधा भी निकलने लगता है इस रूप में, जो भी ये इस रूप में एक पौधा निकलने लगेगा। तो जो अगर ये देखिए, एक इसको हम सीधा पौधा मानते हैं। अगर ये पौधा है, यहाँ से एक साइड ब्रांच निकल रहा है, यहाँ से जो निकल रहा है, एक बड मान लीजिए कि यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो बड होता है इसको कहते हैं एपिकल बड। क्या कहते हैं, एपिकल बड। जो बच्चों मान लो कि यहाँ से ये निकला हुआ है, यहाँ पे एक गांठ है, एक बड है, तो जो साइड में बड होता है इसी को कहते हैं एक्सिलरी बड। ये इस बड को क्या कहेंगे, एक्सिलरी बड। ये वाला जो है एक्सिलरी बड। अक्सर हम ब्रांच जो देखते हैं आलू में भी, जो ये यहीं से नया पौधा निकल रहा है और ये जो इसकी जो आलू की ये जो आंख है, यहीं से नया पौधा निकलेगा। तो इस ये वाला जो होता है एक एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड, क्योंकि साइड में रहता है। अगर यही टिप पर रहे, इसके इस भाग पर रहे या इस भाग पर रहे, तो ये कहलाता है एपिकल बड। तो जो ये आलू में जो ये नेत्र होता है, जो आंख बनता है जहां से नया पौधा निकलने वाला है, ये कौन सा होगा, एक्सिलरी। इसको आप इसी रूप में याद रखेंगे, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड आप लोग को पता चल गया होगा कि अगर टिप पर कोई कली निकले, बड निकले, तो उसको एपिकल बड कहते हैं, और जो साइड में जहां से ब्रांच होता है उसको कहते हैं एक्सिलरी बड, कली। तो कली साइड में रहे तो एक्सिलरी। तो ये आलू में जो ये साइड से निकल रहा है, ये क्या है, एक्सिलरी बड। फ्लावर बड यानी फूल के जो कली होता है, सूट बड यानी कि जो तने में सूट के जो भाग है वहां से अगर बड होता है, रूट में जो अगर बड है तो वो रूट का होगा, लेकिन रूट यानी जड़ में जो कली है, लेकिन ये कली तो है स्टिम का ही है कि ये, क्योंकि आलू जो है स्टिम का पार्ट है, स्टिम यानी तना, और तने के कौन सा, ये कली वाला भाग। ये आपका एक नया पौधे को निकलते हुए दर्शाया गया है, चूंकि 3D में नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो कली निकला हुआ है, ये कली कैसा कली है, एक्सिलरी बड है। किस रूप में है, एक्सिलरी। ये जो कली है एक्सिलरी बड है, ये
यहाँ पर जो रहता है वो एक्सिलरी बर्ड, ऊपर जो रहता है एपिकल बर्ड। चलिए अगला, ये 22 क्वेश्चन को आप बोर्ड क्वेश्चन के लिए भी ध्यान रखिएगा, ये भी सीबीएसई आईपीएमटी 2011 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट, मिंट यानी पुदीना। पुदीना में आप जानते हैं कि जैसे अगर हम देखें ऑफसेट, ऑफसेट अगर देखें तो वाटर हाइसिंथ हो जाता है, इसमें कौन सा है, वाटर हाइसिंथ, हाइसिंथ, और कौन सा आ जाता है, पिस्टिया, पिस्टिया। राइजोम में आपका आ जाता है अदरक, अदरक, हल्दी और केला। रनर में आ जाता है दूब घास, दूब घास और खट्टी बूटी, खट्टी बूटी यानी ऑक्जेलिस, खट्टी बूटी को क्या कहते हैं, ऑक्जेलिस। और शक्कर में यहीं आता है आपका मिंट यानी पुदीना, यानी कि ये अर्धवायवीय तना है। ये चारों जो इसमें ऑफसेट, राइजोम को छोड़ दें तो ऑफसेट, शक्कर और रनर, ये अर्धवायवीय तना है। कुछ भाग इसके भूमि में रहता है और कुछ भाग ऊपर, भूमि के ऊपर रहता है। तो ये जो है शक्कर, अर्धवायवीय तना, ये मिंट या मेंथा यानी पुदीना का, पुदीना का ये टाइप में ये दिया, मिंट शक्कर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से 30, ठीक है, 24 क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा कायिक प्रवर्धन नहीं है। कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में आप जानते हैं कि राइजोम तो आता ही है, तने का जो भाग है राइजोम, प्रकंद, कंद, सल्क कंद यानी बल्ब इत्यादि, तो इसी के अंतर्गत है वेजिटेटिव के। कायिक मतलब वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। शक्कर, इंग्लिश में लिखा हुआ है शक्कर, रनर, शक्कर। अभी आप कायिक जनन, कायिक जनन का आप लोग एक टेबल बनाए हुए हैं, अगर टेबल में देखें तो आपको ध्यान होगा, लास्ट जो जनन में एक लेक्चर में भी हम लास्ट में वो एक टेबल बना दिए हैं कि जड़, तना, पत्ती, तो तना वाला भाग का ये है। राइजोम हो गया तना, कौन सा तना, भूमिगत तना। शक्कर जो हो गया अर्धवायवीय तना, लेकिन है कायिक जनन का ही भाग। ऑफसेट, ऑफसेट भी शक्कर, ऑफसेट, ये सब अर्धवायवीय तना है। और जूस्पोर, जूस्पोर जो है अलैंगिक जनन है, ये अलैंगिक जनन है लेकिन कायिक जनन का भाग नहीं है। अलैंगिक जनन है लेकिन ये कायिक जनन नहीं है। कायिक जनन भी अलैंगिक जनन के प्रकार में आता है, लेकिन जड़, तना, पत्ती और पत्रकंद से अलग है। ऑफसेट अगर देखा जाए तो अर्धवायवीय तना हो जाएगा, अर्धवायवीय तना, ये भी अर्धवायवीय तना हो जाएगा, और राइजोम भी जो हो जाएगा भूमिगत तना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चल बीजाणु, जूस्पोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूस्पोर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि युग्मक, गैमीट सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। इसके जरा ऑप्शन पर ध्यान देंगे। युग्मक किसी भी चीज में अगर माइक्रोस्पोर, मदर सेल की बात करें और अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अगर एमएमसी या कोई भी द्विगुणित कोशिका है, तब जाकर एक बनता है युग्मक। युग्मक, और युग्मक में जो कोशिका होती है वो हैप्लॉइड होता है, एक गुणित होता है या अगुणित होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ हिंदी में ऑप्शन एक जैसा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब, हैप्लॉइड मतलब एन, एक गुणक। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब 2n। 2n आपको पता है कि कौन होता है, युग्मनज, जाइगोट होता है। ये मैं अलग से लिख रहा हूं। अब पॉलीप्लॉइडी, जैसे पॉलीप्लॉइडी 2n की जगह त्रिगुणित संरचना अगर देख लें, इंडोस्पर्म या उससे भी अधिक 4n 5n हो, तो ये हो जाता है आपका 4n या 5n, तो बहुगुणित, बहुगुणक 3n, त्रिगुणित संरचना। और नलिप्लॉइडी मतलब उसमें केंद्रक ही ना हो, अगुणक भले लिखा है लेकिन इसके हिंदी में नाम यही दिया था, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का केंद्रक नहीं है। नली, नली मतलब NULY की ये बात कर रहा है, नली,
नील को ये कह रहा है, नील मतलब वहां पे कोई भी केंद्रक नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नली प्लोइडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, युग्मक कैसा होता है हैप्लॉइड होता है। आप हमेशा ध्यान रखें, गैमिट कैसा है, गैमिट हम इसके लिए लिख रहे हैं, गैमिट होता है एन। जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट होता है 2n। और इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म ये कैसा होता है 3n। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, ये भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन है 2019 में, 2019 में। तो आप लोग पीछे करके देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा में लिखा हूं, पहले क्वेश्चन को लिखना है उसके बाद इसको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः, ईस्ट में आप जानते हैं कि ईस्ट और हाइड्रा में जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा, बडिंग के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा। मैंने नाम लिया था, अदरक किसका है, राइजोम का, राइजोम का। जड़, ट्यूमर, ट्यूमर से आलू होता है, बल्ब से लहसुन और प्याज होता है। इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड बाय लीफ पीसेस। यानी कि पत्ती के द्वारा दो, देखिए एक जोड़ा में यानी कि दो पौधे को यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों में से पूछ रहा है कि कौन जो है किसका पौधे का विकास एक पत्ती से होने वाला है, लीफ से। तो लीफ से आप जानते हैं कि पत्थर चट्टा होता है, ब्रायोफाइलम एडियंटम होता है। क्लैंसो, क्लैंसो को ही बाबू हिंदी में कहा जाता है पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, ये भी एक नाम याद रखिएगा, पत्थर चट्टा। कैलेंसो पिन्नेट होता है ये, कैलेंसो पिन्नेट इसका पूरा नाम है, कैलेंसो पिन्नेट, पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा की जो पत्तियां होती है ना, कुछ इस प्रकार से होती है, और प्रत्येक जहां पे ये कटा हुआ भाग है, प्रत्येक जो कटा हुआ भाग है, यहां से एक नया पौधा निकल सकता है। तो ये पत्थर चट्टा है। कैथेड्रल बेल भी कहा जाता है, कैथेड्रल बेल, घंटी। तो पत्थर चट्टा तो हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, सीबीएसई एआईपीएमटी 2005 का क्वेश्चन है। कह रहे कि एक जोड़ा दिया गया है, क्या दोनों ये पत्ती से हैं? तो आप पत्थर चट्टा तो जानते हैं कि ये पत्ती से है, ये किससे है, लीफ से। किससे है, लीफ, लीफ मतलब पत्ती, लीफ से है। लेकिन ये किसके द्वारा है, बल्बिल्स के द्वारा है। किसके द्वारा है, बल्बिल्स। तो आप जानते हैं कि ये दोनों एक ही में होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम तो आप लोग पहले से जानते हैं, ये हो जाएगा लीफ, और ये भी क्या है, लीफ। पत्थर चट्टा, तो पत्थर चट्टा और ब्रायोफाइलम दोनों आपका लीफ मिल गया, तो ये हो जाएगा, ये जोड़ा हो जाएगा दोनों पौधे। आप अलग से ध्यान रखिएगा कि कैलेंसो पिन्नेट जो है पत्थर चट्टा कहला रहा है, और ये एक पत्ती से नए पौधे का विकास करता है। ब्रायोफाइलम आप पहले से जानते थे, और एडियंटम भी पहले से जानते हैं। अब अगला ऑप्शन को अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो एस्पैरगस, एस्पैरगस एक फैमिली है, ऐसी फैमिली के अंतर्गत आ जाता है अगेव, अगेव। और अगेव आप जानते हैं कि किसके द्वारा होता है, बल्बिल्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बल्बिल्स। तो ये तो ऐसा ही सट गया, ब्रायोफाइलम है, ये हो गया लीफ के द्वारा। ये देखिए आंसर को एक्सप्लेनेशन के समय मैं कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन जिस रूप में था उसको। क्राइसेंथेमम एंड अगेव, क्राइसेंथेमम को छोड़िए, यहाँ पर अगेव आपको ऐसा ही अलग दिख रहा है कि ये किसके द्वारा है, बल्बिल्स के द्वारा हो रहा है, बल्बिल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम तथा कैलेंसो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मादा जंतु जिसमें मध चक्र ओस्ट्रस साइकिल होता है। तो ओस्ट्रस साइकिल आप जानते हैं कि नॉन प्राइमेट्स में होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाय। अब मनुष्य बंदर में कौन सा हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसके अंतर्गत कौन सा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतु स्त्राव इन दोनों में होता है। अब देखते हैं कि वो पॉपुलेशन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑब्टेन फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप देखिए जेनेटिकली आइडेंटिकल कह रहा है, अनुवांशिक और आकारकी एवं आनुवांशिक रूप से समान, आइडेंटिकल
ए पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑब्टेन फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए कैलस तो जानते हैं पौधे के लिए होता है, और ये कैलस जो है अलैंगिक जनन के द्वारा है, लेकिन एक सूक्ष्म प्रवर्धन के अंतर्गत इस कोशिकाओं के समूह को ये लिया जाता है। क्लोन जो होता है, क्लोन किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त वे सभी जीव वैसे जीव जो आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से पूर्णतः अपने जनक के समान होते हैं, तो उसे कहते हैं क्लोन। डेम ऐसे इसको डिम पढ़ा जाता है। ये पॉपुलेशन के एकदम क्लोज रिलेशन वाले, मतलब क्लोज उनके आकार संरचना सब कुछ मिलता है, जो आपस में मेटिंग कर सकते हैं, आपस में वो जनन क्रिया कर सकते हैं, और वो भी लैंगिक जनन, तो उनको कहा जाता है डेमे। तो डेमे वो नहीं हो जाएगा, वो आइडेंटिकल रूप से एकदम पूर्णतः अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत उनमें अंतर होता है। तो मेन होता है यहाँ पे एक शब्द कह दिया जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी पूर्णतः अपने आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान हो। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल कौन होते हैं? क्लोन होते हैं। तो बच्चों ये था आज के 10 प्रश्न। किसी प्रश्न में आप लोग देखेंगे कि ये वाला प्रश्न जो है इसकी पहचान क्या है? जेनेटिकली आइडेंटिकल मनुष्य और बंदर में आप जानते हैं कि मेस्ट्रल साइकिल होता है, यानी ऋतु स्राव होता है, मध्य चक्र होता है गाय भैंस भेड़ बकरी में,